हेलो दोस्तों। तो फिर हम नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक नया। तो आज हम बेसिकली अभी तक हमने ख़त्म कर दिया स्टोसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म। तो फाइनली हेडिंग लगाते हैं कंसंट्रेशन टर्म, समझते हैं कंसंट्रेशन टर्म। बेसिकली कंसंट्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले द अमाउंट ऑफ, एक हेडिंग लगाते हैं, द अमाउंट ऑफ सल्यूट present in fixed amount of solution और solvent समझते हैं। सपोज दैट एक वाटर था, एक बीकर है, इसमें एक वाटर पानी भरा है, वाटर, और हमने इसमें डाली है शुगर। शुगर क्या है? इसमें शुगर है सॉल्यूट, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तुम पानी में चीनी डालते हो, चीनी घुल जाती है। क्यों घुल जाती है? क्योंकि पानी एक सॉल्वेंट है, इसका मतलब बेस्ट सॉल्वेंट है। मतलब वाट क्यों है बेस्ट सॉल्वेंट? क्योंकि वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सॉल्यूट को अपने आप में मिला लेता है, घोल लेता है। तो फाइनली जैसे शुगर प्लस वाटर क्या बनेगा? शुगर सिरप या शुगर सोल्यूशन। तो बेसिकली शुगर क्या है? सॉल्यूट है। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। ये जो निकल के आया ये है सोल्यूशन। अब हम इसमें पानी में और चीनी डाल दे तो फिर क्या बोलेंगे हम कि जैसे ही चीनी ज़्यादा डालते जाएंगे तो कंसंट्रेशन इसकी बढ़ती जाएगी, मतलब हाई कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और अगर तुमने सोल्यूशन में पानी डाला, अगर शुगर और वाटर के सोल्यूशन में पानी डाला तो क्या होगा? डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होगा तो कंसंट्रेशन कम होगी। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म, डिफरेंट। तो कंसंट्रेशन टर्म को तीन टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। जैसे बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन मोल्स। बेस्ड ऑन मोल्स में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे? पहली पढ़ेंगे मोलैरिटी, दूसरी पढ़ेंगे मोलैलिटी, तीसरा क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलिटी, फोर्थ मोल फ्रैक्शन, लास्ट क्या? फॉर्मेलिटी। फाइव फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। फॉर्मेलिटी आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड होती है। आयनिक कंपाउंड सिंपली मोलैरिटी की तरह होती है, बस आयनिक कंपाउंड के लिए लगता है, आयनिक कंपाउंड। और अब हम बेस्ड ऑन परसेंट पे देखें, कंसंट्रेशन बेस्ड ऑन परसेंट। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? परसेंट वेट बाई वेट, फर्स्ट। सेकंड पढ़ेंगे परसेंट वॉल्यूम बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब बेस्ड ऑन मास पे, थर्ड कंसंट्रेशन बेस्ड ऑन मास पे क्या क्या पढ़ेंगे? बेस्ड ऑन मास। बेस्ड ऑन मास में सिंपली हम पढ़ेंगे ppm,
दूसरा क्या पढ़ेंगे, पीपीवी या स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बेसिकली इतना हम पढ़ने वाले हैं, इतनी चीज़ें पूरी कंसंट्रेशन टर्म में धीरे धीरे से वन बाई वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं मोलैरिटी। आप अच्छे से पढ़ने को बैठ जाओ, अब इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है। मोलैरिटी, बेसिकली मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी 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 को सिंपली एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला निकल के आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। अगर इसी की डेफिनेशन बनाना है तो सिंपली अगर तुमको डेफिनेशन की टर्म में मोलैरिटी समझनी है तो मोलैरिटी सिंपली होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऊपर क्या है, मोल लिखा है, मोल, और नीचे क्या है, लीटर। सिंपली हम इसको एम से भी डिनोट कर देते हैं मोलैरिटी की यूनिट को। चलो मोलैरिटी बस इतना है। डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लेना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसके न्यूमेरिकल से। मोलैरिटी का फॉर्मूला याद रखना है। और अब स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन से। कैलकुलेट क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution, prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी लेके चलना बड़ा जरूरी है। तो चलो हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलैरिटी पूछी है, मोलैरिटी तो गिवन क्या है, डिसॉल्विंग 4 ग्राम वाटर, मतलब वेट गिवन है 4 ग्राम। वॉल्यूम गिवन है कितना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है, 250 ml। मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी बेसिकली होता क्या है, मोलैरिटी का क्या पढ़ा था हमने, मोलैरिटी मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोल बेसिकली ग्राम, इतने ग्राम क्या, NaOH 4 ग्राम NaOH, मतलब मोल बना लो। सबसे पहले मोल कैसे बनाएंगे, NaOH 4 ग्राम है। NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है, NaOH 23 1 और ऑक्सीजन का 16, निकल आया 40, मोलिकुलर वेट 40 निकल के आया, मतलब 0.1 मोल, 0.1 मोल है। वॉल्यूम लीटर में, ये ml में गिवन है, तो सिंपली निकल के आएगा 0.25 लीटर। 0.25 नीचे रख दो, 10/25 मतलब कि 0.4 मोल पर लीटर।
ये आंसर है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था लेकिन डेफिनेशन समझाने के लिए, फॉर्मूला समझाने के लिए करवा दिया। चलो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्राम ऑफ NaOH HNO3, how many gram of HNO3 is required to prepare is required to prepare 400 ml solution, 400 ml solution of 0.2 molar HNO3 जिसमें सिंपली क्या पूछ लिया है, हाउ मैनी ग्राम ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml सोल्यूशन। मोलरिटी दी है, मतलब मोलरिटी हमको इस बार दे दी है 0.2, वॉल्यूम 400 ml है, तो लीटर में किसको 0.4 लीटर। और फाइनली हाउ मेनी ग्राम, मतलब मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओ, एन ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, मोलरिटी भी गिवन है 0.2, फाइनली ग्राम ऑफ HNO3 मतलब वेट पूछा है। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट HNO3 का कितना आएगा, HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल के बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड सोडियम, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 1648, मतलब निकल के आएगा 363। ये मॉलिक्यूलर वेट किसका निकल के आया HNO3 का। तो मोल की जगह हम वेट फाइंड करना है, अपन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं 63। वॉल्यूम कितना है 0.4, तो फाइनली x को रखो 63 इंटू 0.4 इंटू 0.2, मतलब 8 8 की 24 58 50 2.5 पॉइंट कुछ आ रहा 5.04 ग्राम, ये आंसर है। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल सिंपल है। अभी अब हम पढ़ेंगे, चलो एक चीज और बता दे रहा हूं, व्हाट डज 2 मोल सोल्यूशन मीन्स, व्हाट डज 2 मोलर सोल्यूशन मीन्स, बताओ। मोलरिटी दे दी है, अब इसका मतलब पूछा है उसने, मतलब स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ अभी। जैसे मोलरिटी दे दी है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलरिटी कितनी दी है 2, मोल ऑफ सोल्यूट, पूरा क्यों लिख रहा हूं मैं, मोल ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या 2 1 कुछ मतलब नहीं हुआ, अगर डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड करूं तो 2 ही आएगा। तो मतलब देखो 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन
1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या मैं बोल सकता हूँ 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 2 moles of solute dissolve in 1 liter of solution, dissolve in 1 liter solution, 1 liter solution। तो ऐसे पूछेगा 2 मोलर दे देगा। अब पूछे वो क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका मतलब क्या है, तो 2 मोलर दिया है तो इसमें लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल बता दो। 4 मोलर का मतलब तो सीधा लिख दो 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन करके बताना। क्वेश्चन ए मोलर solution in 1 is one that contain 1 mole of solute, 1 mole of solute in पहला 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, सी 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, डी 22.4 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। बताओ 1 मोलर सोल्यूशन, ए मोलर सोल्यूशन इज 1 that contain 1 mole of solute is, बताओ सीधा जैसा फॉर्मूला लिखवाया था वही फॉर्मूला ही को ट्विस्ट करके लैंग्वेज की फॉर्म में मैंने तुमको थोड़ी दे दिया है। तो इसमें क्या आएगा, थर्ड सेक 1 मोल 1 लीटर 1 मोलर सोल्यूशन इज 1 that contain 1 mole of solute। ये मोलर है मतलब एक, तो मतलब कितना आएगा सीधा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 मोलर है, सोल्यूट 1 दे दिया है 1 मोल। ठीक है, तो अब चलो और आगे बढ़ते हैं सीधा इधर। अब पढ़ते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ मोलरिटी। डाइल्यूशन इक्वेशन पढ़ेंगे। डाइल्यूशन इक्वेशन कैसे बनती है, डाइल्यूशन इक्वेशन ऑफ मोलरिटी, डाइल्यूशन इक्वेशन फाइनली कैसे, सपोज दैट एक कंटेनर है, इसमें क्या है इनिशियली 5 M1 गिवन है, कितना 5 मोलर HCl, वॉल्यूम है इसका कुछ V1 10 लीटर मान लो, ये 5 मोलर HCl है। अगर हम इसमें धीरे धीरे से अब पानी वाटर ऐड करें, वाटर जैसे ही हमने ऐड किया तो क्या इसकी ये इनिशियल था वॉल्यूम, अब जैसे ही हमने पानी ऐड किया
तो वॉल्यूम बढ़ के V2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। फाइनली वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा तो मोलैरिटी चेंज होगी या नहीं? मोलैरिटी, अरे भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी कम होगी या नहीं? वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मतलब कि मोलैरिटी भी बदलेगी, मतलब M2 आएगा, मोलैरिटी कुछ बदलेगी। और फाइनली एक चीज और देख लो, हम पानी मिला रहे हैं, हम सल्यूट तो मिला नहीं रहे हैं, और जबकि मोलैरिटी का क्या होता है? N/V। तो मोल तो सेम है, तो M भी, मैं मोल को मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ या नहीं? मोल को सिंपली मैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ क्या नहीं? मोल इज इक्वल टू, उधर से मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ या नहीं? मोल ऑफ सल्यूट, क्योंकि सल्यूट चेंज नहीं हो रहे हैं भाई मेरे। तुमने पानी डालते हो क्या उसमें सल्यूट होता है? नहीं, मतलब सॉल्वेंट डाल रहे हो तुम, तो इसकी इक्वेशन निकल के आएगी। इनिशियली था M1 V1, फाइनल जैसे तुमने डाइल्यूट किया तो वॉल्यूम बदला होगा, और साथ में मोलैरिटी भी बदली होगी, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाओगे तुम मोलैरिटी कम होगी, या वॉल्यूम कम करोगे तो वो मोलैरिटी बढ़ेगी। तो इसकी इक्वेशन निकलती है M1 V1 इक्वल टू M2 V2, मतलब मोल्स ऑफ सल्यूट सेम रहेंगे, मोल्स ऑफ सल्यूट सेम रहेंगे। तो ये है इक्वेशन एक, जो कि तुमको याद रख लेनी है। अब चलो मिक्सिंग इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी समझ ले रहे हैं। मिक्सिंग इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी, मिक्सिंग इक्वेशन ऑफ मोलैरिटी। तो इसमें सपोज दैट एक कंटेनर है, अब तुमने इसमें M1 10 मोलर था HCl डाला, वॉल्यूम V1 था कुछ, तुमने सपोज दैट मान लो 5 लीटर, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो इसमें डाला। और जैसे ही हमने दूसरा डाल रहे हैं हम M2 मोलरिटी, जिसकी कितनी है 15 मोलर HCl, और इसका भी वॉल्यूम होगा V2 कुछ 7 लीटर, कुछ भी हो सकता है। और जैसे ही अगर ये दोनों डालेंगे तो इनकी रिजल्टेंट जो मोलरिटी होगी वो कुछ अलग निकल के आएगी या नहीं? M3 कुछ निकल के आएगा या नहीं? और वॉल्यूम भी बढ़ के 5 + 7 12 हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम भी निकल के आएगा एक V3। तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनती है M1 V1 + M2 V2, मिक्स कर रहे हैं, निकल के क्या आएगा M3 V3। बेसिकली M1 V1 तो गिवन है तुमको, M3 क्या होती है? M3 रिजल्टेंट मोलरिटी होती है, जैसे दोनों मिक्स करने में कितनी मोलरिटी आई है, तो इसको बोलेंगे रिजल्टेंट मोलरिटी, रिजल्टेंट मोलरिटी। और वॉल्यूम V3 कैसे निकालोगे तुम? V1 + V2 को ऐड कर देना। आई थिंक तुमको इतना समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं और अच्छी तरह। चलो क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी of 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml। अब इसमें डाइल्यूशन वाली इक्वेशन लगा दो, बस तुमको कुछ नहीं करना है। डाइल्यूशन की इक्वेशन क्या पढ़ी थी? कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2S डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब M1 V1
इसमें इक्वेशन कौन सी डाइल्यूशन वाली लगेगी, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो इनिशियली m1 कितना था 0.5, वॉल्यूम v1 कितना था 30 ml, चलो ml में ही लिख दो, ml से ml कट जाएगा, दोनों साइड ml है। और m2 निकालना है, वॉल्यूम 2 कितना हो गया 500 ml, ml से ml कट गया, m2 निकाल दो, 500 नहीं 0.5 इंटू 30/500, ये 1000, 0 से 0 निकल के आया 0.03 मोलर। ये आंसर हो गया। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा डाइल्यूशन वाला मामला। डाइल्यूशन वाला मामला पूरा हो गया, तो चलो और समझते हैं आगे। मिक्सिंग वाला भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, obtain by mixing 2.5 liter of 0.5 molar urea solution and 500 ml of 2 molar urea solution। तो फाइनली अब तुमको M3 फाइंड करना है। क्या ये मिक्सिंग वाला केस है? बिल्कुल है। तो सबसे पहले मिक्सिंग वाली इक्वेशन M1v1 प्लस M2v2 इक्वल टू M3v3, और फाइनली हमको M3 फाइंड करना है, रिजल्टेंट मोलरिटी फाइंड करनी है। तो M1 कितना है, रिजल्टिंग सोल्यूशन बाय मिक्सिंग 0. लीटर, इतने लीटर 0.5, देखो यूरिया कितने लीटर में 2.5 प्लस दूसरा सोल्यूशन 500 ml है, इसको लीटर में बदलेंगे 0.5 आ जाएगा। मोलरिटी 2 है, 2 मोलरिटी, इसको लीटर में बदला है तो 0.5 आया। और M3 V3 कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2, V1 कितना है, V1 गिवन है 2.5 और V2 है 0.5, 500 ml को हमने लीटर में बदल दिया है, तो फाइनली निकल के आया 3 लीटर। तो इंटू 3, और सिंपली बस सॉल्व कर दो। 1.25 प्लस 1 इज इक्वल टू M3 इंटू 3। M3 निकल के कितना आएगा, इसको ऐड कर दो 2.25 अपॉन 3, 7 के गए 3 + 15, 0.75 मोलर। ये मिक्सिंग वाला केस आई थिंक तुमको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं, बस फॉर्मूले में डाटा रखो, आंसर पाओ। ये होती है इक्वेशन हमने पढ़ी थी, इसमें बस तुमने फाइनली वैल्यू रख दी। अब इससे हल्का तो कुछ हो ही नहीं सकता, सीधे क्वेश्चन में वैल्यू रखना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। चलो और आगे करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl and
3 मोलर HCl should be mixed, मिक्सिंग वाला ही करवा रहा हूं मैं। टू गेट 1 लीटर ऑफ 6 मोलर HCl सोल्यूशन। अब देखो उसने क्या कर दिया है, इस बार थोड़ी खेल कर दिया है, थोड़ी खेल किया है, इसको समझो अच्छे से। वार्ड वॉल्यूम ऑफ 10 ml HCl और 3 मोलर HCl शुड बी मिक्स टू गेट M1 कितना गिवन है 10 m, M2 कितना गिवन है 3 m, और रिजल्टेंट दे दिया मिक्स टू गेट M3 भी दे दिया है तुमको 6 मोलर, और लेकिन इस बार V3 दे दिया है तुमको, V3 1 लीटर। तो V1 हम मान लेते हैं X, तो V2 क्या होगी, क्योंकि V3 क्या होता है बेसिकली, V3 होता है V1 प्लस V2, V3 यही होता है। अगर ये 1 है, अगर हम इसको X मानते हैं तो इधर 1 माइनस X हो जाएगा ना, तो कट के फिर से 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसको V1 को X मानेंगे तो V2 को क्या मानेंगे 1 माइनस X। सिंपली इक्वेशन वॉल्यूम पूछा है, मतलब X पूछा है, X फाइंड करना है, तो इक्वेशन लगा दो M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M3 V3 लगा दो, यही इक्वेशन। तो M1 कितना है 10, वो वॉल्यूम है X, M2 कितना है 3, वॉल्यूम है 1 माइनस X, M3 कितना गिवन है 6, वॉल्यूम है 1, तो 10x प्लस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 6, 7x इज इक्वल टू 3, x बराबर 3/7, ये निकल के आ गया वॉल्यूम लीटर में, लीटर। ये है फाइनली आंसर, कुछ नहीं करना था इस पर तुमको, बस जैसा डाटा गिवन है, बस इस बार V3 दे दिया था, V1 V2 मिस करके। चलो तो वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो एक मैं अच्छा सा क्वेश्चन और देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन और, 250 ml ऑफ 1.5 मोलर सोल्यूशन of H2SO4 is diluted or by adding 5 liter of water. What is the molarity of diluted solution? What is the molarity of diluted solution? इसमें भी एक हौच पौच है, थोड़ी ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, क्या पूछा है, M मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सोल्यूशन M2 पूछा है, मतलब सिंपली डाइल्यूशन वाली इक्वेशन लगा दो, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, लेकिन इसमें एक हौच पौच है, वो तुमको पकड़नी है। M1 कितना है, सोल्यूशन ऑफ H2O, M1 है 1.5, V1 है 250 ml है, तो इसको लीटर में बदलेंगे 0.25 आ जाएगा, और M2 मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन M2 पूछा है।
अब इसमें क्या लिखा है, डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर, बाय लिखा है, मतलब कि V2 इस बार 5 गिवन नहीं है, नहीं तो तुम 5 रख दोगे, आंसर गलत हुआ है। बाय एडिंग मतलब 5 लीटर पानी और मिला दिया तुमने, डाइल्यूटेड टू नहीं है, डाइल्यूट बाय एडिंग मतलब 5 लीटर पानी और मिला दिया, मतलब 0.25 ऐड हो जाएगा, इनिशियली वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, मतलब V2 कितना निकल के आएगा 5.25, मतलब 5.25, तो M2 कितना निकल के आएगा 1.5 इंटू 0.25 इंटू 5.25। चलो कट कर लो, कट करने पर इसका आंसर निकलेगा, चलो 5 5 5 1 0, 5 5 5 25, इससे ये कटेगा तो 5 2 10, 5 1 5, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट निकल गए तो 21, मतलब 1.5/21 आएगा इसका आंसर, 21 25 20, हाँ 21 ये निकल के आएगा मोल पर लीटर। आई थिंक तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस इसमें इतना समझना था, वाई एडिंग लिखा है इसमें, मतलब तुमने और मिला दिया पानी, डाइल्यूटेड टू नहीं लिखा है इसमें। तो अब हम पढ़ रहे हैं मोलरिटी। मोलरिटी बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो लिखते हैं मोलरिटी को, मतलब मोलरिटी, मोलरिटी बेसिकली क्या होता है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना मास डिजोल्व इन, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है, सोल्यूशन नहीं है, इधर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, इन kg। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, तुम्हारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब इसका मतलब जैसे 1 मोलर लिखा है, 1 मोलर NaOH सोल्यूशन, सोल्यूशन मीन्स क्या है, 1 मोलर NaOH का मतलब क्या है, सिंपली फॉर्मूला जैसे मैंने अभी बताया था मोलरिटी को कैसे देखते थे, तो मतलब सिंपली मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, पूरा क्यों लिख रहा हूं मैं, सिंपल लिखूं ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोलरिटी क्या है 1, तो N सोल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट kg में। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये मोल ये है, सॉल्वेंट ये है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, मैंने बताया था 1 मोल, मोलरिटी में भी बताया था 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सोल्यूट हो गया, इन 1 kg सॉल्वेंट। तो तुमको समझ आना चाहिए, अगर 1 मोलर लिखा है अगर 1 मोलर लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा, आना चाहिए तुमको कि एक मोल सोल्यूट किस में प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्वेंट में।
तो चलो इतना आ गया, तो चलो एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 2 मोल लिखा होता तो तुम क्या पढ़ते? 2 moles ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। 2.6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज dissolved in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी बताना है। मोलरिटी सिंपली हमने क्या पढ़ा था? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। किस में? केजी में होना चाहिए इसको। तो क्या क्या गिवन है? इथेनोइक एसिड गिवन है 2.5, मतलब कि इथेनोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH, इथेनोइक एसिड डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो अब सब डाटा गिवन है, मोल की टर्म में नहीं गिवन है, वेट की गिवन में है। तो मोल को हम वेट की टर्म में खोल सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और एसिटिक एसिड का मतलब इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। 12 इन +3 +12 +2 है ऑक्सीजन, 16 दूनी 32 +1 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 4 3 2 5 3 8 2 10 1 4 5 6 60 निकल के आ गया। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखेंगे? 2.5 अपॉन 60 मोल लिख दिया ऑफ सॉल्यूट का। अब लिखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 75 ग्राम गिवन है, जबकि केजी में चाहिए तो हम केजी में इसको बदल लेंगे। 75 इंटू मतलब अपॉन 1000 करेंगे तो ऊपर चले जाएगा 1000। तो आंसर कितना निकल के आएगा? 0.556 मोल पर केजी। मोल पर केजी ये निकल के आएगा, या मोलल और मोलल इसकी यूनिट है। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। ये मोलल solution is one that contain 1 mole of solute. 1 mole of solute is A option 1000 gram of solvent, B 1 liter of solution, C 1 liter of solvent, D 22.4 liter of solution। बताओ ये मोलर solution that is one that contain 1 mole of solute is सिंपली अभी मैंने तुमको फॉर्मूला लिखवाया। इतना बेसिक तो तुमको आना चाहिए, मतलब क्या क्लिक करना चाहिए दिमाग में। मैंने कहीं भी
लीटर नहीं लिखा था। 1 kg क्या लिखा था? सॉल्वेंट। और 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg सॉल्वेंट लिखा था। 1 kg सॉल्वेंट, तो 1 kg सॉल्वेंट में क्या होता है? 1000 ग्राम। अब इतना भी तुमको अगर नहीं आ रहा है तो मतलब केमिकली लोचा है, थोड़ी बहुत आना चाहिए इतना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन, अब पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी। तो बेसिकली रिलेशन आता है मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 मोलरिटी इंटू अपॉन 1000 डी डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका? सल्यूट का। ये रिलेशन तुमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पे क्वेश्चन आते हैं खूब भर भर के। अगर तुम ये रिलेशन तुम मतलब गीता बाइबल कुछ भी समझ लो, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी और डेंसिटी के रिलेशन निकालने के लिए क्या है? 1000 मोलरिटी बराबर 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी। मोलरिटी है ये, कैपिटल एम मोलरिटी है, स्मॉल एम क्या है? मोलरिटी। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इतना याद रखना है किसका? सॉल्यूट कर लेना है मॉलिक्यूलर वेट। अगर इतना याद है तो चलो देखते हैं। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन किसका है? एनसीईआरटी। दी डेंसिटी ऑफ 3 मोलर solution of NaCl is 1.25 ग्राम पर ml कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिवन है, मोलैलिटी गिवन है और मोलैलिटी पूछी है। अभी रिलेशन लिखवाया था वही रिलेशन यूज होना है इधर भी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1000 मोलैलिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी माइनस डेंसिटी मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट लेना है, बार बार बोल रहा हूं सल्यूट है। अब बस डाटा रख दो। 1000 मोलैलिटी कितनी गिवन है? 3 अपॉन 1000 डेंसिटी कितनी गिवन है? 1.25 माइनस मोलैलिटी 3 गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? NaCl का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl बताओ। तो आता है NaCl, लिख के देख लो ना। NaCl सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 58.5 इंटू 58.5। अब इसको सॉल्व कर लो, 3000 आएगा ऊपर
नीचे कितना आएगा 1, इससे मल्टीप्लाई करो 1250 आएगा ये, और 58 इंटू 3 करो, 53 का मल्टीप्लाई करो 5 × 15, 8 × 24, 25, 5 × 15, 16, 17 पॉइंट लगा है, मतलब 170। अब इसको माइनस कर दो, 5, 9, 4, 5, 3, इधर 4 बचेगा, 7 आएगा, 7 आएगा, इधर 0, 1, मतलब 1073.5। थोड़ी बस कैलकुलेशन टफ है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इतना ही आंसर है मोलल। अब देखो दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी से पेपर कैसे बनता है, दिखा रहा हूँ। अभी अगला ही क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर का। देखो क्वेश्चन नीट में आया है अभी रिसेंटली 2019 में। क्वेश्चन लिखो, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर aqueous solution of NaCl of NaOH is 1.28 gram per centimeter cube. The molality of a solution is मोलैलिटी पूछ ली है उसने, और गिवन है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH दे दिया है कितना 40 ग्राम। इतना डाटा गिवन है तुमको। चलो अब तुमको इसमें क्या है, मोलैलिटी निकालना है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी मोलैलिटी और मोलैलिटी पूछिए, डेंसिटी और मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी पूछिए। अभी हमने रिलेशन निकाला था, क्या निकाला था, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैलिटी, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बस डाटा रख दो। और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। मोलैलिटी है 2000 इंटू डेंसिटी कितना गिवन है 1.28 माइनस मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 40 गिवन है, तो निकल के आया 2000 ऊपर और 1280 माइनस 80 मतलब 1200। अब नीचे निकल के आया 1200, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 12 एकम 12, 12 छंग 72, 12 छंग 1.677 मोलर। यह मोल पर केजी इसकी यूनिट है मोलैलिटी की। तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी ओरिएंटेड। तो बस इतना याद रखना है तुमको कि जो पढ़ा रहा हूँ रिलेवेंट कोर्स पढ़ा रहा हूँ मैं। जब तक के लिए आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय।